इमरान खान ने दावा किया कि नून लीग ने ईद के बाद उनकी किरदार कुशी की तैयारी की हुई है। पैसे देकर किरदार कुशी के लिए मटेरियल बनवाया है। शरीफ खानदान सबसे बड़ा माफिया है। माफिया ने बेनजीर और जमायमा के साथ भी यही किया। अब इनको फराह मिल गई है। फराह का कसूर यह है कि वो बुशरा बेगम की जानने वाली हैं। ये किसी तरह मुझे अवाम की नजर में गिराना चाहते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा, ये कोई नई चीज नहीं। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से भागे हुए हैं। मरियम नवाज भी जमानत पर हैं। बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया। क्या यह जमहूरियत है? क्या इनकी पार्टी में कोई मेरिट या काबिलियत नहीं? थोड़े से अफराद ने मुल्की वसाइल पर कब्जा कर लिया। मुल्क के मकरूज होने की वजह ये डाकू हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इमरान खान अपनी हिकमत अमली की वजह से नाकाम हुए। इन्हें मैंने नहीं गिराया, ये अपने अमल की वजह से गिरे हैं। हर कोई कहता है मुल्क हम चलाएंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलते। हमारे साथ दोस्त हैं, मुल्क हम चला कर दिखाएंगे। परवेज इलाही वादा करके भाग गए। चौधरी शुजात मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बाहर जाने का कहा गया, जवाब दिया कि बाहर बड़े लोग जाते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब से कर्ज अदायगी में तौसी की दरख्वास्त। मौखर अदायगियों पर मिलने वाले तेल की मिकदार भी बढ़ाने की दरख्वास्त। मिफ्ता इस्माइल ने कहा सऊदी अरब से अच्छा रद्द-ए-अमल मिला, जल्द मामलात तय होंगे। IMF की टीम भी जल्द पाकिस्तान आएगी। तरक्की तभी होगी जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज लेते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर गिरफ्तार MNA राशिद शफीक जेल मुंतकिल। अटक की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में इजाफे की तौसी मुस्तरद कर दी। माल मुकदमा पेश न करने पर जज पुलिस पर बरहम। हुकाम ने कहा मोबाइल फोन सऊदी अरब में रह गया। जज का पुलिस को मोबाइल फोन का EMI नंबर पेश करने का हुक्म। अटक कचहरी चौक पर राशिद शफीक के हक में कारकुनों की नारेबाजी। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने PTI क़यादत पर मुकदमात की मुखालिफत कर दी। कहा सऊदी अरब में वाक़या हुआ तो केस भी वहां होना चाहिए। गोली का जवाब गोली से नहीं डायलॉग से दिया जाता है। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से मिलकर सियासी फैसले करने चाहिए। मिलकर फैसला करें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। जंग ना करें, तब्दीली दिखाना होगी। मईशत पर तवज्जो दें। इमरान खान ने कहा बाइडेन इंतजामिया ने धमकी देकर रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया। अफसोस है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को एक सरकारी मुलाजिम ने धमकी दी। कहा गया इमरान खान को हटाया तो माफ कर देंगे। बैरूनी साजिश का पहले पता चल गया था। मालूम था कि साजिश में कौन कौन मुलव्विस है। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद का यह मतलब नहीं कि मैं एंटी अमेरिका हूं। इमरान खान ने कहा भारत और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। दुश्मन जानते हैं पाकिस्तान को कमजोर करना है तो फौज को कमजोर करना होगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए। ऐसी मजबूत अदलिया हो जिस पर सबको एतमाद हो। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा साबिक हुकूमत ने IMF से ऐसे मुआहदे किए जो मुश्किल थे। इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। PTI ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा किया। शहबाज शरीफ पेट्रोल महंगा करने की मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद चीनी, आटा और घी सस्ता हो गया। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने लग गई। रूस से सस्ते तेल और गैस के लिए बातचीत खत्म कर दी गई। हमाद अजहर ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर शेयर कर दी। कहा बतौर वजीर रूस से तेल खरीदने की बातचीत का आगाज किया था। दुनिया के कई ममालिक रूस से कोयला, तेल और गैस खरीदते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत खत्म। डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तजा सैयद कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर। हुकूमत ओहदे पर नई तायिनाती करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुर्तजा सैयद IMF का भरपूर तजुर्बा रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को फोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों सर्विसेज चीफ से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भी फोन। वज़ीर आला से भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को भी फोन किया।
दोबारा मौका मिला तो इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, इमरान खान का ऐलान। कहा वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में एजेंडा नाफिज करना मुश्किल होता है, कमजोर हुकूमत में रिफॉर्म्स या तब्दीली लाना नामुमकिन है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान ने नौजवानों समेत पूरी कौम को गुमराह किया। अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ का बुलंदा है। कौम मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से पीछे हटना होगा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। हम मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा वज़ीर आला पंजाब की इलेक्शन असेंबली की 100 साल तारीख पर स्याह धब्बा है। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला का बेटा होने का फायदा उठाया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने घिनौना किरदार अदा किया। गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी के नाम पर हिसार में लिया गया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफा मुतनाज़े है। कोई भी मुझे हमजा शहबाज के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक सकता। जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सकें। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, घंटों ताखीर का शिकार। सैकड़ों मुसाफिरों ने इंतजार गाह में रात गुजारी। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान की परवाजों को हज टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया। पीआईए हुकाम के मुताबिक हज टर्मिनल से रश आसानी से हैंडल हो सकेगा। बारिश ने मौसम को दिलफरेब बनाया तो ईद की खुशियों का लुत्फ दोबाला हो गया। शहरियों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स में रौनक। चिड़ियाघरों में भी बच्चों की मौज मस्तियां। कराची के साहिल पर ऊंट सवारी और इस्लामाबाद की रावल झील में कश्ती रानी ने ईद यादगार बना दी। मलिका कोहसार मरी में सयाह उमड़ आए। मरी जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मरी का मौसम दिलफरे। बादलों ने वादी को अपनी आगोश में ले लिया। एबटाबाद और वादी नीलम में भी सयाहों की एंट्री। हसीन मौसम ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। बैंकों ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स देना बंद कर दिए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का इल्जाम। कहा गरीब आवाम के साथ सियासत न की जाए। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम बंद करने की तरदीद कर दी। कहा कामयाब जवान अच्छा प्रोग्राम है, बंद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को खत। कहा अमरीकी साजिश के नतीजे में बनी हुकूमत अवामी ताईद से महरूम है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मनाक हरकत का मकसद मुल्क को गैर मामूली दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। डॉक्टर शरी मजारी ने कहा हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा शरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से हमें बचाव की अपील कर दी। अमेरिका साजिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख रहे हैं। आज़ादी के दावेदार सियासत चमकाने के लिए बैरून मुल्क खत लिख रहे हैं। फतवा देने वाली पीटीआई लीडर किस मुंह से अर्जियां लिख रही हैं? मुजफ्फराबाद और लोअर कोहिस्तान में हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी को हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। मुजफ्फराबाद के इलाके गढ़ी दुपट्टा में गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में आतिशज़दगी से 300 दुकानें जल गईं। ताजरों को करोड़ों का नुकसान। ताजरों का मंसूबाबंदी के तहत आग लगाए जाने का इल्जाम। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इज़हार तशवीश। कहा बलूचिस्तान हुकूमत ताजरों के नुकसान का इज़ाला करे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुस्ताफी नहीं होगी। परवेज खटक का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। फौज से जैसे ताल्लुकात पहले थे अब भी वैसे ही हैं। हुकूमत का बिस्तर जल्द गोल होने वाला है। पाकिस्तानी कभी अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। जेयूआई का मौलाना फजल रहमान को सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा ख्वाहिश है कि फजल रहमान सदर बने। पीडीएम में शामिल जमातों का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन इस्लाहात के बाद आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला जल्द हल होगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च से पहले अपनी गलतियों पर नजर डालें। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीक़ाकार से खत्म किया। इनकी अपनी नाअहली की वजह से इनके इत्तेहादी इन्हें छोड़ गए।
डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, हुकूमत के पास नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं। ताहयात नहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसकी खात्मे का इख्तियार नैब के पास भी नहीं। सजा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। केस खत्म कराने के लिए नवाज शरीफ को इतराफ़े जुर्म और प्ली बार्गेन करना होगी। सियालकोट, पेशावर और ज़ियारत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। बहावलनगर, रिहाड़ी और गुजरात समेत बेशतर शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सोआबी, लोहरदीर, जिला खैबर में बादल बरसे। ज़ियारत, कोहलू समेत बलूचिस्तान में भी बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहलों में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। लियाकतपुर में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। मुतादिद दरख्त उखड़ गए। खानपुर में साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। इंचनाबाद में भी बारिश से कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। झंग में झोंपड़ी पर दीवार गिरने से 3 बहन भाई जाँ भर। मरने वालों की उम्र 10 से 22 साल के दरमियान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त इंडेक्स में 18 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई। आखिरी साल इंडेक्स 12 पॉइंट्स नीचे आया। इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर का शर्मनाक खिताब मिला। हमारी जमहूरियत को भी बुरी तरह से नुकसान हुआ। हम सहाफ़त की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। फवाद चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर जवाब। कहा, मीडिया मालिकान, एंकर्स और रिपोर्टर्स को जितनी धमकियां इन 2 हफ्तों में दी गईं, अशरों में ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया के नौजवानों पर तशद्दुद तक किया गया। तौहीन मज़हब के कवानीन आज तक किसी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए। शहबाज शरीफ ने यह नई रीत डाली। 3 हफ्तों में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की कोई और मिसाल नहीं। घर में बुशरा बेगम को मुकम्मल इख्तियारात हैं। इमरान खान ने कहा, बुशरा बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शादी से पहले मेहमानों के खाने का ख्याल नहीं रखता था। अब कोई मेहमान भूखा जाए तो बुशरा बीबी खिंचाई करती हैं। घर में खुद को बड़ा समझने वाला बेवकूफ़ होता है। असल आदमी वो है जो घर बेशक घुटने टेके बाहर जाकर खड़ा हो। इमरान खान को बेटों से मिले 2.5 साल हो गए। कहा, कासिम और सुलेमान को 2.5 साल से नहीं देखा। कोरोना की वजह से सफर के मसाइल भी थे। बेटों को ईदी भी नहीं दी। तलाक बहुत बुरी चीज है। बच्चों का छोटी उम्र में दूर जाना मुश्किल मरहला था। इमरान खान को छोटी ईद पसंद। कहा, क्रिकेट खेलता था तो बड़ी ईद पसंद थी, तब गोश्त खाता था। इस उम्र में ईद उल फितर अच्छी लगती है। देसी घी में बनी देसी मुर्गी सबसे ज्यादा पसंद है। बतौर क्रिकेटर जो खाता था, अब खाऊं तो फट जाऊंगा। अब इतनी वर्जिश नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर बाकियों को नाराज नहीं कर सकते। रूस के दौरे का मशवरा तमाम स्टेक होल्डर्स ने दिया। अमेरिका से बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं। जहां से सस्ती गैस और तेल मिले ले लेंगे। चीन हमारा दोस्त है, उसके साथ भी चलेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, पीटीआई की कोशिश है कि मुल्क में फसाद हो। लॉन्ग मार्च करें या जो कुछ भी करें, अब कुछ नहीं होना, सिर्फ इनकी बातें रह जाएंगी। मुल्क में अनारकी नहीं फैलाने देंगे। झंग में 2 दोस्त सेल्फी लेते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। एक दोस्त सेल्फी लेते हुए पानी में गिरा, दूसरा मदद करते हुए डूब गया। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बसें उलटने से 17 अफराद जख्मी। कालापुल के करीब हादसे से 9 अफराद जख्मी। बल्दिया मौजकोट में भी तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 8 अफराद जख्मी हो गए।